वालेकुम। आज केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2, नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटल क्या है, मेटल के टाइप्स कितनी हैं और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है, यानी कि मेटल की खसूसियात क्या है। मेटल जिसे आप उर्दू में मादा भी कहते हैं। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जिसका कोई वजन हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस डस्टर की बात करता हूँ तो इस पर एक वजन है। मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मेरा एक वजन है। मैं अगर हवा की बात करता हूँ तो आपने अक्सर देखा होगा गैस स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे गैस का भी वजन होता है। अगर आप कोई सिलेंडर निकलवाने जाए तो पूछते हैं कितने किलो। तो हर चीज जिसका वजन हो और दूसरी बात क्या वो जगह घेरे, वो क्या कहलाती है, वो मैटर कहलाती है, उसे आप मादा कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ अपने जिस्म की बात करूँ तो मेरे जिस्म में एक जगह घेरी हुई है, तो ये क्या है, मैटर। अगर मैं हवा की बात करूँ तो अगर मैं हवा की बात करता हूँ तो इस कमरे में अगर मैं हवा देखूँ उससे एक जगह घेरी हुई है। अगर मैं घर में गैस की बात करूँ तो गैस का अगर हादसाती तौर पर वॉल्व ओपन रह जाए घर में तो उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसका क्या मतलब कि आपने जो गैस खोली उससे जितनी जगह मिली उसने वो जगह घेरना शुरू कर दी। तो मैटर क्या है, कोई भी चीज जिसका वजन हो और वो कोई जगह घेरे उसे आप क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। अब मैटर जो है वो दो इकसाम है मैटर की, एक है सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। एक है सब्सटेंस और एक है मिक्सचर। सब्सटेंस क्या है, अगर आप मैटर को उसकी प्योर हालत में लें, अगर आप मैटर को उसकी बिल्कुल प्योर हालत में लें, बिल्कुल उसमें कोई इम्प्योरिटी ना शामिल करें, तो उसको आप क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ घर में इस्तेमाल होने वाला नमक, तो उस नमक में मैंने क्या कोई इम्प्योरिटी मिलाई है, क्या उस नमक के अंदर मैंने लोहा मिलाया है, क्या उस नमक के अंदर मैंने रेत मिलाई है, मिट्टी मिलाई है, नहीं, वो बिल्कुल प्योर है। तो वो क्या कहलाएगा, वो एक सब्सटेंस कहलाएगा, क्योंकि इस नमक ने जगह घेरी है, जगह घेरने की वजह से, वजन होने की वजह से वो क्या है, मैटर। अब मैटर में वो किस हिस्से में आता है, मैटर में वो क्या है, सब्सटेंस है, क्योंकि वो बिल्कुल प्योर है, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं। मिक्सचर क्या है, मिक्सचर भी मैटर ही है, लेकिन क्या है, एक ऐसा मैटर जिसमें प्योरिटी ना हो, जो इम्प्योर हो, जिसमें प्योरिटी ना हो बल्कि इम्प्योर हो। मिसाल के तौर पर रेत। अब रेत में क्या है, रेत में प्योरिटी नहीं है, उसमें सिलिकॉन भी है, उसमें पत्थर वगैरह भी होंगे, उसके अंदर वाटर ड्रॉप्स भी होंगे। अब रेत क्या है, इसमें प्योरिटी नहीं, कोई भी चीज एक नहीं है, इसमें डिफरेंट चीजें मिली हुई हैं, तो ये क्या है, ये मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है, पीस ऑफ प्योर मैटर, यानी कि वो जगह तो घेरता हो लेकिन वो बिल्कुल प्योर ना हो, तो ऐसे मैटर को आप क्या कहते हैं, मिक्सचर का नाम देते हैं। कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया हो 8th क्लास में, नमक और रेत को आपस में मिलाया हो और उसको पानी में डिसॉल्व करके आप अलग करते हो, तो रेत क्या थी, रेत और नमक को जब आपने आपस में मिलाया तो दोनों ने जगह तो घेरी, बनने वाले मिक्सचर ने जगह तो घेरी। क्या बनने वाला मिक्सचर रेत और नमक का प्योर था, नहीं, तो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया था, हमने इसे मिक्सचर कहा, हमने सब्सटेंस नहीं कहा। जबकि प्योर रेत और प्योर नमक वो क्या कहलाएंगे, वो सब्सटेंसेस कहलाएंगे। अब मिक्सचर जो है वो दो तरह का होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स की कंपोजिशन क्या होती है, इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स की कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, कि एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाय के एक मग की बात करूं, अगर मैं चाय के एक छने हुए मग की बात करूं, तो अगर उस चाय के कप से अगर इधर से सैंपल लूं चाय का, तो उसमें भी चीनी उतना मीठा होगा, वो उसमें भी दूध उतना ही होगा, उसमें भी पानी उतना ही होगा। अगर मैं इधर से पकड़ता हूँ सैंपल उस चाय के कप से, तो तब भी उसमें उतना ही मीठा होगा, उतनी ही चीनी होगी, उतना ही दूध होगा। यानी कि पूरे कप में से जहां से भी मैं चाय का लूं, जहां से भी चाय का सैंपल लूं, मुझे कोई तब्दीली नहीं मिलेगी। जितनी चीनी इधर है उतनी चीनी इधर है, उतनी चीनी इधर है, जितना दूध इधर है उतना इधर है, उतना इधर है,
यानी कि हर जगह पे कंपोजिशन एक जैसी ही रह रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। ऐसी पोजीशन को कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यानी कि इधर अगर मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर अगर चीनी जो है वो उसकी फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि मिठास जो है वो 2 के बराबर थी, इधर भी मिठास 2 के बराबर ही होगी, इधर भी मिठास 2 के बराबर होगी। अगर इधर दूध 3 के बराबर था, इधर भी 3 के बराबर ही रहेगा, इधर भी 3 के बराबर ही रहेगा। यानी कि हर जगह पे जहां से मर्जी सैंपल उठा लो, कंपोजिशन एक जैसी रह रही है, वो तब्दील नहीं होती। ऐसे मिक्सचर को ऐसी पोजीशन का कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। चाहे मिक्सचर है, क्योंकि चाहे एक चीज नहीं है, चाहे 3-4 चीजें मिक्स करके एक नई चीज बन रही है। जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन बराबर नहीं रहती, यूनिफॉर्म नहीं रहती। मिसाल के तौर पर रेत की मैं मिसाल दूंगा या बिरयानी की मिसाल आपके लिए समझना आसान रहेगी। जब आप घर में बिरयानी खाते हैं तो बिरयानी की प्लेट के अंदर क्या कंपोजिशन बराबर होती है? क्या जो बोटी इधर है वो इधर भी आपको मिलेगी? नहीं। चावलों के अंदर बोटी कहीं कहीं मौजूद होगी, जितनी इधर है उतनी इधर नहीं होगी। तो कंपोजिशन बराबर नहीं है कि बोटी सिर्फ इस पॉइंट पे देखें तो वो है ही नहीं, इस पॉइंट पे देखें नहीं है। चावल इस सारे पॉइंट पे है लेकिन इस पॉइंट पे चावल नहीं है, तो ये क्या कंपोजिशन बराबर नहीं रह रही। तो ऐसी कंपोजिशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और ऐसा मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो उसे आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। सिमिलर सैंड की अगर मैं बात करूं तो सैंड के अंदर जरूरी नहीं कि हर तरफ सिलिकॉन ही हो, उसमें आपको लकड़ी के ज़रात मिल जाएंगे, उसमें आपको पत्थर मिल जाएंगे, तो वो एक जैसी कंपोजिशन नहीं रखते। तो मिक्सचर के 2 टाइप है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी रहती है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन किसमें होती है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर। सिमिलर गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल को। तो अगर मैं पेट्रोल की बात करूं तो पेट्रोल के मॉलिक्यूल जो यहाँ पे होगा वही वहाँ पे होगा, वही वहाँ पे होगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी। और आइसक्रीम आप लोगों ने खाई भी है। आइसक्रीम की अगर मैं बात करूं जो आम दुकानों पे भी मिलती है, तो उसका अगर आप टेस्ट नीचे से कर लें, खा लें, या ऊपर से खा लें, कहीं एक पॉइंट से चम्मच ले लें, दूसरे पॉइंट से चम्मच ले लें, उसमें कोई भी तब्दीली नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल कर मैंने खुद बताया था, जो जिस्मानी वजूद रखता हो, जो नजर आता हो, जो आपकी 5 सेंसेस छूना, चखना, सूंघना, देखना, बोलना, इन 5 सेंसेस से आप जज कर सको, जो आप इन 5 सेंसेस से जज कर सकें। कौन सी? छूने की, देखने की हिस, इसके अलावा सूंघने की हिस, चखने की हिस, जो आप इन सेंसेस से महसूस कर सकते हो, वो क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो 5 सेंसेस से रिलेटेड हो, मैं बात कर रहा हूँ 5 सेंसेस, जिसमें क्या है आ गया, देखना, सूंघना, सुनना, चखना और छूना। आपकी जो ये 5 सेंसेस से जज हो सकें, उनको आप क्या कहते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये पेन है, मार्कर है, ये कितना बड़ा है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं कहूं इसका रंग क्या है, सफेद और काला, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं कहूं ये किस हालत में, ठोस हालत में, ये किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं कहूं इसकी स्मेल क्या है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो वो तमाम मैटर की प्रॉपर्टी जो जिस्मानी वजूद रखते हैं, जिनको आप अपने 5 सेंसेस से महसूस कर सकते हो, उन्हें आप क्या कहते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि कलर, स्मेल, टेस्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि वो अपनी हालत कब चेंज करता है, वो कैसे चेंज कर रही है, आप देखने से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी सॉलिड है, मैं इसको गर्म करूंगा तो ये पिघलना शुरू हो जाएगा, तो ये क्या है, इसका जिस जगह पे पिघलना शुरू होगा वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको आप अपनी सेंस से जज कर सकते हो। सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट, कि उसका वो अगर जिस लिक्विड फॉर्म में है
उसको मैं बॉयल करना शुरू करूँ, तो हीट करना शुरू करूँ, तो कब जाके वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो उसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह ये तमाम चीज़ों कैसी नजर आती है, किस जिसामत के उसका स्ट्रक्चर कहता है, वो तमाम चीज़ें क्या होंगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएंगी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेटेड करती हैं रिएक्शन से, केमिकल प्रॉपर्टीज रिलेट करती हैं रिएक्शन से, यानी कि इसमें फिजिकल परमानेंट चेंज होता है, कोई चीज क्या से क्या बन जाती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कितना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लूं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लूं, जब मैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लूंगा, जब मैं 2 किलो हाइड्रोजन और 1 किलो ऑक्सीजन लूंगा, तभी 2 किलो पानी बनेगा। ये नहीं हो सकता कि मैं हाइड्रोजन तो 1 किलो ले लूं और ऑक्सीजन भी 1 किलो ले लूं, मुझे पानी मिल जाए 2 किलो। नहीं, अगर मैं 2 किलो पानी लेना चाहता हूं तो मेरे लिए जरूरी है कि मेरे पास 2 किलो हाइड्रोजन हो और 1 किलो हो ऑक्सीजन, तब जाके 2 किलो पानी मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसकी कंपोजिशन कुछ और कर दूं, इसकी कंपोजिशन कुछ और कर दूं, मैं उम्मीद करूं कि मुझे अपनी मन चाहिए मिकदार में, मन चाहिए कंपोजिशन में पानी मिल जाए। सिमिलर 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जब मिलता है तो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अब ये क्या है, अमोनिया का एक 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए जरूरी है कि 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 नाइट्रोजन का, तब जाकर जो है मेरे पास क्या बनेगा, 2 नाइट्रोजन के अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे। दूसरी बात कंपोजिशन का आपको ये भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर क्या थी, 3 और ये 4 मॉलिक्यूल मिले तब एक बन गया, यानी कि 4 तब्दील हो गए 2 के अंदर, 4 मॉलिक्यूल इसमें तब्दील हुए 2 के अंदर, यानी कि कंपोजिशन टोटली चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसमें जब कोई चेंज आए तो उसमें कंपोजिशन टोटली चेंज हो जाती है। जैसे पहले क्या था, 3-4 थे मॉलिक्यूल, लेकिन रिएक्शन के बाद वो क्या रह गए, केमिकल चेंज के बाद क्या रह गए, केमिकल तब्दीली के बाद क्या रह गए, वो 2 में रहते हैं। तो ये क्या आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है।